साहब का नाम सरे फहरिस्त भी आपको नज़र आएगा। खुर्रम दस्तगीर साहब के वालिद मोहतरम का नाम भी इसमें आपको नज़र आएगा। और आप पढ़ता जा और शर्माता जा। ये इस को एक एक सफ़े को जब आप खोलेंगे तो आपको हर सफ़े पे उन अवाम के दर्द में न डाल नून लीग के इस टोले की कारस्तानियाँ नज़र आएंगी और ये लिस्ट आपको सर्कुलेट करेंगे। आज चूँकि हम जो ऑपरेशन हुआ उसके हवाले से ये खोखर बरादरान, ये वो टोला और गैंग था जो जाली राजकुमारी को 50-50 लाख के पर्स गिफ्ट किया करता था। और ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घर और हर तरह की सहूलतकारी दरबारी और हवारी बन के ज़िले सुबहानी के शाही खानदान को फराहम करते थे। आज 38 कनाल सरकारी अराजी जो है वो इनके कब्ज़े से छुड़ाई गई है और जिसकी मालियत जो है वो 1.25 अरब रुपया बनती है। ADCR लाहौर और SSP लाहौर की ज़ेर निगरानी आज ये ऑपरेशन मुकम्मल किया गया और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इसकी इस हवाले से खुद निगरानी की कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। कागजात को सामने रखते हुए वो तमाम जो रिकॉर्ड है अराजी का, उसकी इंतकाल से लेके जमाबंदी तक हर फर्द जो आज इस गैंग से वागुजार कराई गई वो जाली है और जिस पे उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बना के कब्ज़ा किया हुआ था। जहां हम लाहौर की बात कर रहे हैं, यहाँ सियालकोटी ठग का जिक्र ना करें तो वो भी हमारा जो अवाम दोस्त पब्लिक इंटरेस्ट के इनिशिएटिव हैं उनकी कारस्तानियाँ बताए बगैर अधूरे रहते हैं। जहाँ बहती गंगा में सारी नून लीग हाथ धो रही थी, बल्कि पाँव और पूरे का पूरा जिस्म जो है वो गलाजत से जो भरा हुआ था, वो उस गंगा में नहा नहा के साफ होने की कोशिशों में थे। वहाँ सियालकोटी ठग साहब ने 62 कनाल की जो अराजी हथियाई जो पब्लिक पार्क के लिए मुख्तस थी और उस 62 कनाल को उन्होंने अपनी बेगम और अपने बेटे असद के नाम से वो एनक्रोचमेंट की और उसको नाजायज़ हाउसिंग सोसाइटी के अंदर शामिल करवाया और कैंट हाउसिंग सोसाइटी जो है उसके अंदर 62 कनाल की अराजी शामिल करके इन्होंने जो सरकारी गैर सरकारी गठजोड़ था उसके ज़रिए अरबों रुपए कमाए और इसके अलावा नाजायज़ असासों के जो आमदन से ज़ायद असासे उनका केस नैब में ज़ेरे इल्तवा है और उस हवाले से वो नैब के शिकंजे में भी हैं। इसके अलावा शाही ख़ानदान के जो बहुत ही यहाँ पे सियालकोट में मौजूद जो आलाकार थे, उसमें एक नाम आता है राना लियाकत का। और ये हजूर जो हैं वो 5 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ जिनको इन्होंने आवाम को झांसा दे के बग़ैर NOC के तामीर की और ज़मीनें जो हैं उनको जाली डॉक्यूमेंट से ट्रांसफ़र किए और कहीं पे भी वो जगह एग्जिस्ट नहीं करती थी अक्सरियत, तो इन्होंने उस जगह से ज़ायद
रकबे को बेचा और अवाम को अरबों रुपए का चूना लगाया। इस हवाले से भी इनकी भी इंक्वायरी जो है वो महकमा एंटी करप्शन में ज़ेरे इल्तवा है। चौधरी इकराम साहब और FIR रजिस्टर हुई है। चौधरी इकराम साहब एक और बड़ा कारोबारी नाम, जो आप यहाँ जानते होंगे कि सियासत के अंदर उन्होंने किस तरह से अपने कारोबार को शामिल करके उस ख़ास सियालकोटी ठग के आलाकार बन के सियालकोट के अंदर एक जो मसीहा का किरदार अदा करने वाली शक्ल बना के उन्होंने एक ऐसी खातून का जो कि वफात पा चुकी हैं और उनके मरने के बाद उनके ज़मीन का मिली भगत से इंतकाल कराया और वो करोड़ों रुपए की कमर्शियल जगह जो है उसको उन्होंने अपने नाम कराया। इसके अलावा 4 कनाल की कमर्शियल और ज़मीन है जिसका उन्होंने तबादला किया और तबादले के बदले जो सरकारी फ़ीस थी, जो सरकार का एक ड्यू कह लें कि फ़ीस के साथ जुड़ा एक प्रोसेस था, उसको बाईपास करते हुए उन्होंने इस जगह पे कब्ज़ा किया। 4 कनाल की कमर्शियल प्रॉपर्टी है। अरशद वड़ाई साहब माशाल्लाह से आप इनके बहुत ज़्यादा अहम कारनामों से वाकिफ़ हैं, जहां आप आजकल बहुत अहम ट्रांजैक्शन जिसका ज़िक्र खैर हो रहा है कि सियालकोटी ठग के साथ मिलके जिस तरह से अपनी लिमिट बढ़वाते रहे बैंकों से, जिस तरह एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी और मिस यूज़ ऑफ पावर होता रहा, उसकी एक हसीन मिसाल जो 12 कनाल प्लाट जो है सरकारी ज़मीन हमारी 12 कनाल वो कैनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी में आवाम की सरकार की उन्होंने एनक्रोच की। जैली और बड़ा और ज़्यादा आंखें खोलने के लिए और 14 तबक रोशन होने के लिए ज़रूरी है कि एक ख़ातून को जिसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिसने कभी जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि काउंसलर का भी नीचे कोई BD काउंसलर का भी इलेक्शन लड़ा होगा, उन्हें इस ज़िले के ऊपर डिस्ट्रिक्ट नाज़म बना के मुसल्लत किया। अब उसके पीछे कारस्तानी समझ में आई कि क्या मकासद थे कि वो खातून जो है उन्होंने अपनी ही सोसाइटी को जो उनके वालिद साहब की थी कैनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी, खुद जैली NOC एज अ डिस्ट्रिक्ट नाज़म अपने वालिद की सोसाइटी को जारी किया और अप्रूव किया, उस स्कीम को खुद अप्रूव किया। यानी खुद ही आप मदई हैं और खुद ही आप मुल्ज़म हैं